हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ इजी शिक्षा में। तो क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई और मज़ेदार कहानियाँ। और आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है एक गिलहरी की कहानी। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। क्या आपको रामायण के बारे में पता है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने रामायण देखी या पढ़ी तो होगी ही, या उसके बारे में कुछ तो जानते ही होंगे। रामायण, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। वाल्मीकि, जो एक डाकू थे, उन्होंने रामायण लिखी थी। ये महाकाव्य की मुख्य कथा भगवान राम पर आधारित है, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षस राजा रावण से युद्ध किया था। रामायण हमें भक्ति, प्रेम, कर्म, धर्म, शौर्य और संबंध का सही अर्थ सिखाती है। महाकाव्य को सबसे पहले वह भगवान राम के बच्चों को सौंपा गया था और उन्होंने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक सौंपा। और यदि आप रामायण के साथ अपने छोटे से परिचित की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ भगवान राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण की दुनिया में बच्चों को एक झलक देने के लिए कुछ छोटी कहानी है। सीता के हरण के बाद भगवान राम वानर और भालू की इस सेना के साथ समुद्र पर एक पुल बनाना शुरू करते हैं, जो उन्हें लंका से जोड़ता है। भगवान राम पुल के निर्माण के प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा के स्तर को देखने के लिए विजयी थे। इस पुल का नाम था राम सेतु। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में कंकड़ उठाकर पुल के पास रख रही थी। उसने इसे बार बार और सहजता के साथ किया। तभी एक बंदर ने उसे देखा और वो उसका मजाक बनाने लगा। ये सभी सुनकर सभी उसका मजाक बनाते हैं और तभी गिलहरी को बुरा लगता है और गिलहरी की आंखों में आंसू आते हैं। वहीं दूर से कहीं खड़े भगवान राम ये सब चीजें देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उनसे सभी के बारे में शिकायत की। उन्हें बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। भगवान राम ने तब सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ ने दो शिलाखंडों के बीच संबंधक के रूप का काम किया है। यहां तक कि उसका योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों की तरह बहुत ही मूल्यवान है। गिलहरी ने काफी प्रयास किए थे और भगवान राम इस बात से काफी प्रसन्न थे। इसीलिए गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। तभी से गिलहरी के शरीर पर श्री राम की उंगलियों के निशान रह गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से
कोई भी काम किया जाए वो छोटा या बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आगे और कौन-कौन सी कहानियाँ सुनने की है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।